जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए जीके जीएस का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चन गोल्डन होने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आज आप संपूर्ण जीएस का रिवीजन करने वाले हो। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। आज का प्रत्येक क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? ऑप्शन है 1908 में, 1907 में, 1906 में या 1911 में। तो बताइएगा बंगाल का विभाजन आपका रद्द कब कर दिया गया था? तो बंगाल का जो विभाजन आपका रद्द कर दिया गया था वह आपका 1911 में, जब आपका दिल्ली दरबार हुआ था उस टाइम पर बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं बंगाल के विभाजन को शुरू को लेकर। तो बंगाल का विभाजन जो शुरू किया गया था वह आपका 16 अक्टूबर, कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को आपका बंगाल का विभाजन प्रारंभ हुआ था और इसको रद्द कब किया गया था? 1911 में रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड कर्जन के टाइम पर इसको शुरू किया गया था। तो डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, आपका टारगेट क्या था। और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है ईटानगर, पोर्ट ब्लेयर, कोहिमा या आइजोल। बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को जज कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा मिजोरम की राजधानी। तो आपसे क्वेश्चन में मिजोरम की राजधानी पूछा गया है। तो मिजोरम की जो राजधानी है वह आपकी आइजोल है। डी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ईटानगर आपकी आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाती है। किसकी? ईटानगर आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और कोहिमा आपकी नागालैंड की राजधानी है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम की राजधानी आपकी आइजोल में है। डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मध्यवर्ती ऋण तक की अवधि के लिए दिया जाता है। ऑप्शन है 1 वर्ष से 2 वर्ष की अवधि तक के लिए। बी विकल्प है 15 माह से 3 वर्ष की अवधि के लिए, 15 माह से 5 वर्ष की अवधि के लिए या 1 वर्ष से 3 वर्ष की अवधि के लिए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मध्य अवधि ऋण। तो मध्य अवधि ऋण जो दिया जाता है वह आपका 15 माह से 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और जो आपके ऋण होते हैं भारत में उनको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला हो जाएगा आपका अल्पवर्ती ऋण, दूसरा हो जाता है आपका मध्यवर्ती ऋण, तीसरा हो जाता है आपका दीर्घवर्ती ऋण। तो जो आपका अल्पवर्ती ऋण होता है वह आपका 15 माह से कम के लिए दिया जाता है। मध्यवर्ती ऋण आपका 15 माह से 5 वर्ष के लिए दिया जाता है और दीर्घवर्ती ऋण आपका 5 वर्ष से अधिक दिया जाता है। तो इन सभी के साथ आपको इन क्वेश्चनों का भी पता होना चाहिए था। क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है जैन धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से या बौद्ध धर्म से। बताइएगा हीनयान और महायान आपके किस धर्म से संबंधित हैं? तो आपका सही जवाब हो जाता है बौद्ध धर्म से संबंधित है। डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो आपके आते हैं गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था आपका 563 ईस्वी में हुआ था कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में। कहाँ? कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित। डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है? बताइएगा। 4 विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। इस क्वेश्चन को सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर को बताइएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक व्यवस्था है? तो संघीय सरकार की जो आपकी एक व्यवस्था है वह आपकी कौन सी है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा
संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। संघ और जो राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है वह आपकी संघीय सरकार की एक व्यवस्था है। तो सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम खून को जमाने में सहायक होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और एसआई के लिए भी। निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम खून के जमाने में सहायक होता है। तो कौन सा एंजाइम हो जाएगा। तो थ्रोम्बिन एंजाइम आपका बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना था वह बिल्कुल करेक्ट चुना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, स्टार क्वेश्चन दूंगा इसे। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्नलिखित में से कहाँ अपील की जाती है। ऑप्शन है उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा, जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता हो तो आप कहाँ पर अपील करेंगे। तो कहाँ पर अपील करेंगे, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। बात करते हैं मौलिक अधिकारों का जो जिक्र दिया है संविधान में, किस अनुच्छेद में दिया है। तो अनुच्छेद आपके 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जिक्र दिया गया है। अगर उनका हनन होता है तो आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जिक्र करते हैं। बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय जो सजा देगा अगर आपका हनन हुआ है तो आर्टिकल 32 के तहत देगा, और जो आपका उच्च न्यायालय सजा देगा वह आपका 226 के तहत इन पर क्या करेगा, चर्चा करेगा या सजा देगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप कहाँ पर अपील करेंगे। तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है। ऑप्शन है केरल तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। बताइएगा पाल घाट दर्रा। तो क्वेश्चन मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है। तो पाल घाट दर्रा जो जोड़ता है वह आपका केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, केरल के कोच्चि को और तमिलनाडु के कोयम्बटूर को आपस में जोड़ता है। तो ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन है 104वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 95वां संविधान संशोधन या 101वां संविधान संशोधन। तो बताइएगा यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है। तो यहाँ पर आपका 104वां संविधान संशोधन ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा, जिसमें किसे आर्टिकल 333 के अनुसार, आर्टिकल 333 के अनुसार जो आपके भारत में राज्यसभा में जो आंग्ल जो सदस्य थे मनोनीत किए जाते थे उनको समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। तो आपका ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। तो आईसी जो चिप होती हैं उनका निर्माण किससे किया जाता है। तो आपका जो इसमें करेक्ट जवाब होने वाला है सेमी कमांडर द्वारा, सेमी कमांडर से आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला में आती है। ऑप्शन है बिलोक पर्वत या बृहस्पति पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत या बलित पर्वत। बताइएगा, क्वेश्चन पूछा गया है हिमालय पर्वत, जो आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला है वह आपकी कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, आपका सही जवाब हो जाएगा बलित पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। और जो आपकी विश्व में प्रमुख श्रृंखला है, जैसे आल्पस पर्वत श्रेणी होगी, रॉकी पर्वत श्रेणी होगी, एंडीज पर्वत श्रेणी होगी, ये सभी जो हैं आपकी बलित पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती हैं। तो डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संसद में सम्मिलित हैं। तो भारतीय जो आपकी संसद है उसमें कौन कौन सम्मिलित हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा,
लोकसभा और राज्यसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा। बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, विकल्प भी आपके सामने शो हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और बताइएगा। भारतीय संसद में सम्मानित हैं, तो भारतीय संसद में सम्मिलित जो हैं वह आपके कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद में क्या है? सम्मिलित हैं। इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा इस पर जिक्र कर ले तो भारतीय संविधान के जो राष्ट्रपति का जिक्र दिया है अनुच्छेद 52 में दिया है। लोकसभा का जिक्र अनुच्छेद किस में दिया है? 80 में दिया है। किस में दिया है? 81 में दिया है। और राज्यसभा का जिक्र किस में दिया है? 80 में दिया है। और जो संसद का जिक्र दिया है वह आपका 79 में दिया है। तो फिर से एक बार देखेंगे। भारतीय संविधान में राज्यसभा का जिक्र आपका आर्टिकल 80 में मिल जाएगा, लोकसभा का जिक्र आर्टिकल 81 में मिल जाएगा, और जो राष्ट्रपति हैं उनका जिक्र आर्टिकल 52 में मिल जाएगा, और संसद का जिक्र आर्टिकल 79 में आपको मिल जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था भारतीय संसद में कौन सम्मिलित है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आपकी सम्मिलित हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेट स्केप नेविगेटर एक है, तो यह आपका क्या है? तो यह आपका एक वेब ब्राउज़र या वेब पृष्ठ परिवर्तक है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बताइएगा, गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? तो जो आपका गाय का दूध होता है उसका जो हल्का पीला रंग होता है वह आपका किसके कारण होता है? यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसके कारण हो जाएगा? विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण जो गाय का दूध होता है उसका रंग आपका हल्का पीले रंग का होता है। तो डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो आपका प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या स्विट्जरलैंड में। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो प्रथम शिखर सम्मेलन आपका आयोजित किया गया था वह आपका जो आयोजित किया गया था आपका सही जवाब होगा जापान में आयोजित कब किया गया था? क्या किया गया था? जापान में आयोजित किया गया था 1997 में। तो सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पेंसिल लेड निम्नलिखित में से बना होता है। जो आपका पेंसिल लेड बना होता है वह किसका बना होता है? तो आपका सही जवाब होगा ग्रेफाइट का बना होता है। बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, ऑप्शन है सार्वजनिक एवं निजी उद्योग का सहअस्तित्व, उद्योग एवं कृषि का एक साथ वृद्धि, शहरी ग्रामीण उद्योग का सहअस्तित्व या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है वह आपका किससे है? तो सही जवाब हो जाएगा सार्वजनिक एवं निजीकरण उद्योग का सहअस्तित्व है किसमें? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है? ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर में, पश्चिम से पूर्व में, पूरब से पश्चिम में या उत्तर से दक्षिण में। तो बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, विकल्प भी आपके सामने शो हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और बताइएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है? तो पृथ्वी जो अपनी भ्रमण करती है वह किस दिशा में करती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में करती है। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की दिशा में करती है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा, जिसके कारण आपके दिन रात होते हैं और समुद्र में ज्वार भाटा आने की जो संभावना है वह आपका इसी गति के कारण होती है, पश्चिम से पूर्व के कारण। तो बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सारा मरुस्थल में भूमध्य सागर क्षेत्र की ओर बहती हैं? तो बताइएगा कौन सी पवनें हैं? लू, फयान, मिस्ट्रल, सिरोको। तो बताइएगा कौन सी आपकी लहरें हो जाएंगी या कौन सी आपकी पवन हो जाती हैं?
तो सिराको इसमें ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा, जो आपकी सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर के क्षेत्र की ओर बहती हैं और एक गर्म धूल की में क्या होती हैं, लदी होती हैं। तो ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत मोटर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक को यांत्रिक में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है या विद्युत ऊर्जा को। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को क्या मिलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत मोटर जो आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका सही जवाब जो होने वाला है, इसमें आपका सही जवाब होने वाला है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करती है। तो डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत या द्वितीय तथा तृतीय दोनों के अंतर्गत। तो बताइएगा संदेश सेवा। तो संदेश सेवा जो अंतर्गत आती है वह आपकी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। क्या, संदेश सेवा। तो सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन है यूरोप महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में या अफ्रीका महाद्वीप में। तो बताइएगा आल्प्स पर्वत श्रृंखला। तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है वह आपकी कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो आपका इसमें सही जवाब होगा, वह आपका करेक्ट जवाब होगा यूरोप में। आल्प्स पर्वत श्रृंखला आपकी यूरोप में स्थित है। ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। और यूरोप आपका छठा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, महाद्वीप हो जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप महाद्वीप आपका करेक्ट जवाब होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिकी विज्ञान में प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्रयास के कारण 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वे संगीतकार कौन से हैं। तो ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, होम जहांगीर भाभा, सीवी रमन या विक्रम साराभाई। तो कौन हो जाएंगे, तो विक्रम साराभाई डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऐसे बागान बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है निर्वाह खेती को, किचन गार्डन को, झूम खेती को या रोपण कृषि को। तो किस नाम से किसको जाना जाता है, रोपण खेती को जानता है। ऐसे बागान जहां पर बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसको हम जो जानते हैं रोपण खेती के नाम से जानते हैं। तो डी विकल्प यहां पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, दिल्ली चलो आंदोलन का या बहिष्कार आंदोलन का। तो सही जवाब होगा आपका खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। और खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वह आपका 1919 से लेकर 1922 तक आपका चला था। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि अली बंधुओं ने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो खिलाफत आंदोलन बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 के का विवरण प्रस्तुत करता है। तो किसका विवरण प्रस्तुत करता है, आपका सही जवाब होगा गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत करता है। तो ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ... आपको बताना होगा कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ऑप्शन है
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, महाधिवक्ता की, राज्यपाल की या महान्यायवादी की। तो जो आपका उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, तो ये भी आपका करेक्ट जवाब होगा। राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और महाधिवक्ता की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो महाधिवादी की, तो आपका सही जवाब होगा अधिवक्ता की जो नियुक्ति नहीं करता, कौन नहीं करता, राष्ट्रपति नहीं करता, कौन करता है, राज्यपाल करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता, तो महाधिवक्ता बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की। तो ऐसे उद्योगपति कौन थे, आपका जो सही जवाब होगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई एक ऐसे उद्योगपति थे, यानी इसमें आपका सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और एक जो आपका क्वेश्चन था, यहाँ पर क्वेश्चन था यो कि इसमें जो पुरस्कार जो आपका संगीत पुरस्कार था वह आपका सीवी रमन को दिया गया था सी विकल्प के साथ। यहाँ पर विक्रम साराभाई थोड़ा सा गलत हो गया था, तो इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। सीवी रमन यहाँ पर आप बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ष 1916 में निम्न में से कौन सा पैक्ट हुआ। ऑप्शन है लखनऊ पैक्ट, पूना पैक्ट, सूरत पैक्ट या इनमें से कोई नहीं। तो 1916 में आपका कौन सा पैक्ट हुआ था, आपका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ पैक्ट हुआ था। ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। मोहम्मद जिन्ना ने इसका क्या की थी, अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड जो पुस्तक है उसके लेखक आपके कौन हो जाएंगे, तो NR नारायण मूर्ति बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है। ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो कौन सा अधिकार हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका समानता का अधिकार सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और समानता का जो अधिकार है वह आपका अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार का जिक्र दिया गया है, जिसमें जो छुआछूत का जिक्र है वह आपका अनुच्छेद 17 में दिया गया है, जिसे हम अस्पृश्यता का अंत भी कहते हैं। जो अनुच्छेद 17 है आपका अस्पृश्यता के अंत के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया उसकी आयु केवल 12 वर्ष थी, वह कौन थे। ऑप्शन है हुमायूं थे, अकबर, जहांगीर या बाबर। तो कौन थे, तो यहाँ पर आपका बाबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है, यानी डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो उस ब्रिटिश जनरल का नाम आपसे पूछा गया है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए क्या था, जिम्मेदार था। तो कौन हो जाएगा, जनरल डायर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल को कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यहाँ पर सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पुष्प में मादा लैंगिक अंग है। तो पुष्प में मादा लैंगिक अंग कौन है, स्त्री केसर आपका पुष्प में मादा लैंगिक अंग है। तो यहाँ पर जो सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत और के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो कौन से के बीच है। ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो श्रीलंका और भारत के बीच मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि है। तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा देश
इप्सा का सदस्य नहीं है। तो इप्सा का सदस्य नहीं है, मंगोलिया, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 112 संविधान संशोधन 2016 किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है, जो आपकी कब लागू की गई थी? 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कभी किस देश की राजधानी है? तो किस देश की राजधानी है? यूक्रेन आपका सी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से 38 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। तो तब तक के लिए मिलते हैं मेरे दोस्तों अगली वीडियो में।